स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। यानी दोस्तों झारखंड बोर्ड के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का सोशल साइंस, जिसको हम लोग SST कहते हैं, ठीक है, SST, इसका दोस्तों हम लोग जो फाइनली आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो मॉडल प्रश्न पत्र को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और ये दोस्तों एक ऐसा मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों चार चांद लगा देगा। अगर आप दोस्तों इस मॉडल पेपर को पढ़ के जाते हैं और समझ के जाते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम दोस्तों ये आपका जो मॉडल पेपर है, आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा 2024 का, ठीक है, उसी प्रकार से है। जैसे कि 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है तो सेम दोस्तों 30 नंबर का 30 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आपका जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे और साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप जो इस पीडीएफ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉडल पेपर का पीडीएफ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों चार चांद लगा देगा। टोटल क्वेश्चन 30 नंबर का, मार्क्स 30 नंबर का आपका रहने वाला है। बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत में बताएं दोस्तों आप इस पीडीएफ को कहां से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर दोस्तों, इसमें एक ऐसा प्रश्न दिया गया जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 को 24 को, ठीक है, 24 को दोस्तों डायरेक्ट टारगेट किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो आपका पहला प्रश्न है इसको हम लोग देखें तो दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों आपसे भी से कहता है 1823 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस का जो प्रकार का शासन हुआ स्थापित हुआ। जब 1823 का क्रांति हुआ था तब दोस्तों जो है फ्रांस में कैसा शासन स्थापित किया गया। तो देखिए यहाँ पर जो पहला का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र। और आपको एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार आपका OMR सीट नहीं रहेगा। इसका जो उत्तर है जैसे 1 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट रहेगा उस पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से आंसर नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 आंसर में जो लिखा हुआ है निरंकुश राजतंत्र उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये इस प्रकार से 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछा है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था दोस्तों ये कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। कौन था। फ्रांस का सम्राट। बोल रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये तो दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 13 अप्रैल 1919। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। दम है ना क्वेश्चन में, कहें कि दम है क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब पहुंचा था। तो जो साइमन कमीशन है वो भारत, ठीक है, 1928 ईस्वी में पहुंचा था। 1928, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर पूछा है आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई। बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्थिक महामंदी का जो शुरुआत हुआ दोस्तों वो आपका जो हुआ था अमेरिका से, ठीक है। सबसे पहले आर्थिक जो महामंदी हुआ था, इकोनॉमिक्स जो है डिक्रीज हुआ था सबसे पहले अमेरिका में, USA में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर का था भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग दोस्तों आप सभी का सूती वस्त्र उद्योग है, जिसपे दोस्तों जो है अंग्रेज शासन करना चाहा, लेकिन आपको पता है इसका पूरा कहानी क्या है, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों बोलता है मार्टिन लूथर कौन था। सर जी मार्टिन लूथर कौन। मार्टिन लूथर वही मार्टिन लूथर जो धर्म सुधारक था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 का 1 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ABCD करके ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है, ABCD करके नहीं रहेगा, 1 2 3 4 करके रहेगा, ठीक है, जिस प्रकार से इस मॉडल पेपर में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कहां से पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। 8 नंबर दोस्तों बोलता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा दोस्तों एक ऐसा संसाधन है तो ये पुनःवृत्ति, ठीक है, यानी कि पुनः पूर्ति योग जिसको हम लोग नवीकरणीय कहते हैं। जो सौर ऊर्जा है ये आपको प्राप्त होता रहेगा, इसका असीमित भंडार है, ठीक है, सीमित नहीं है, असीमित, बहुत ही मस्त, जितना यूज कीजिए वो जो है आते रहेगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे प्रयुक्त समझी जाती है। जहां पर देखिएगा कपास का खेती होता है
तब दोस्तों वहां पर काला मृदा यानी कि काले मृदा पर ही जो कपास की खेती की जाती है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, काले मृदा। चलिए 10 नंबर दोस्तों का था, विश्व की कितनी प्रतिशत आपका क्या उपजातीय भारत में पाई जाती है? तो विश्व का कितना परसेंट उपजातीय, कौन जातीय? उपजातीय भारत में पाया जाता है, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका 8%, यानी कि 8%, ठीक है। चलिए 11 नंबर दोस्तों कहता है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? 11 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोल अथवा कूल, गोल अथवा कूल, गोल अथवा कूल, ठीक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 12 नंबर दोस्तों बोलता है भारत में उगाए जाने वाले 2 प्रमुख पेय फसल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भारत में उगाए जाने वाला पेय फसल, पेय मतलब क्या होता है सर? पेय मतलब होता है पीने योग्य, क्या होता है? पीने योग्य। तो यहाँ पर चाय कॉफी जो है इसका पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 13 नंबर का आता है किस अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा अयस्क है जिसके माध्यम से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्या कहता है, आप सभी के सामने प्रश्न को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका 14 नंबर कह रहा है कि जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो जमशेदपुर है दोस्तों कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात और वाहन निर्माण दोनों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 1 और 2 दोनों के लिए। चलिए 15 नंबर दोस्तों का था भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? तो आपको पता है, मैं आपको बताया था कि भारत का 7वां सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 7वां जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सबसे लंबा है, ठीक है। चलिए 16 नंबर का था बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले आबादियों की संख्या कितनी है? ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा 100% दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता लग रहा हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 39% जो आपका है, ठीक है। 39% जो है बेल्जियम में डच भाषा, सॉरी ठीक है। 16 का 39 नहीं बल्कि 59, ठीक है। 59, ठीक है, सॉरी गलती हो गया था, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, 59%। 17 नंबर दोस्तों कहता है न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता? तो हम लोग जानते हैं जो कि न्यायपालिका है, न्याय दिलाने का काम करता है, उसका नियुक्ति खुद कार्यपालिका करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर दोस्तों कहता है सरकार के तीसरे स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो जो सरकार का तीसरा स्तर होता है, ठीक है, तीसरा स्तर, कौन स्तर? तीसरा स्तर। तो उसको दोस्तों कौन से नाम से जानते हैं? तो तीसरा स्तर जो है स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 19 नंबर दोस्तों कहता है कि 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाए गए अफ्रीका लोगों के वंशजों को क्या कहा जाता था? तो 17वीं से 19वीं सदी 2 सदी दोस्तों बहुत होते हैं, यानी कि 200 वर्ष, ठीक है। 200 वर्ष तक जो अमेरिका में गुलाम बनाकर लोगों को लाया जाता था, ठीक है, उसे वंशजों को क्या कहा जाता था? उसको कहते थे क्या? एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। चलिए 20 नंबर दोस्तों का था सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले दोस्तों नारीवाद का जो शुरुआत है वो आपका अमेरिका से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 21 नंबर दोस्तों कहता है नेपाल के किस राजा ने 2005 ईस्वी में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा ज्ञानेंद्र, ठीक है। क्वेश्चन में दम है, कितना आप सही किए हैं? नहीं किए हैं सर, बहुत कम किए हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को इसमें रखा गया है डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2024 को 4 चांद लगा देगा, ठीक है। 22 नंबर दोस्तों कहता है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत था वो है आप सभी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। 23 नंबर दोस्तों कहता है व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार है? तो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा जो सरकार है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लोकतंत्र सरकार, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 24 नंबर कहता है भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत में किस राज्य में गरीबी का जो प्रतिशत है सबसे अधिक है? तो 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 25 नंबर दोस्तों कहता है स्कूलों में शुद्ध उपस्थिति
अनुपात की गणना के लिए, ठीक है, बच्चे के किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है। स्कूल में दोस्तों शुद्ध उपस्थित अनुपात की गणना के लिए, ठीक है, बच्चों के किस आयु के वर्ग को जो शामिल किया गया है, तो 25 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 14 से 15 वर्ष के। ठीक है, चलिए 26 नंबर का, तो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। जो उत्पादन करता है और जो खाता है उसके बीच कौन स्थापित करता है, तो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच दोस्तों हमेशा तृतीय जो तीसरा होता है, ठीक है, जो कि इस पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए ये रहा 26। आगे बढ़ते हैं, 4 और प्रश्न की ओर। ठीक है, तो 4 यहां से देख लेते हैं। 27 नंबर का होता है आप सभी का स्क्रीन के सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या था। तो इस ग्रामीण रोजगार गारंटी का अधिनियम 2005 का जो मुख्य उद्देश्य था, क्या था, तो श्रमिकों का अवस्था में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर बढ़ाना। ऑप्शन में 3 एक और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर से कहता भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। जो भारत में करेंसी नोट होता है, पैसा 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 क्यों करती हो, ठीक है, पैसे पे तुम मरती हो। ठीक है, पैसा कौन जारी करता है दोस्तों, रुपया कौन जारी करता है भारत में, तो आपको पता है सर जी, भारत में जो पैसा जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 29 नंबर का था दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। अब नई आर्थिक नीति की बात आए और आप नहीं बताएं तो 1991 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 30 नंबर दोस्तों कहता है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से किया जाता है। तो सोने का जो आभूषण होता है कि ये गोल्ड नकली तो नहीं है, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, तो हॉलमार्क्स को देखकर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बात आता है कि सर ये PDF कहाँ मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आप देखें किस प्रकार से क्वेश्चन को दिया गया इसमें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, ये दोस्तों देखिए, ये जो आपका PDF है, ठीक है, ये आपको दोस्तों खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इसका दोस्तों कुछ प्राइस रखा गया और ऐसे दोस्तों आपका जो है 5 सब्जेक्ट का है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 5 सब्जेक्ट है दोस्तों, तो आपको जो है 99 रुपया लगेगा। ठीक है, और सिर्फ आपको मॉडल पेपर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको इसके साथ साथ दोस्तों गैस पेपर दिया जाए। ठीक है, 2 आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, 2 सेट आपका मॉडल पेपर यानी कि हर एक सब्जेक्ट का, और बाकी आपका गैस पेपर रहेगा, चाहे दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो आप दोस्तों अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, बाय गैस पेपर। ठीक है, बाय गैस पेपर के नाम से। ठीक है, उस लिंक पर दोस्तों अगर क्लिक कीजिए तो आपके सामने जो है न्यू इंटरफेस आएगा, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। चाहे दोस्तों अगर इसका आप जो डिटेल वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो आपको दोस्तों स्क्रीन पर, इंडर स्क्रीन पर यहाँ पर एक वीडियो शो हो रहा होगा। ठीक है, उस अगर वीडियो पर क्लिक कीजिए तो सारा डिटेल आपको जो इसका मिल जाएगा कि कैसे आपको खरीदना है, कितना पैसा रखेगा, एक सब्जेक्ट का कितना है। ठीक है, तो उस वीडियो पे क्लिक कर लीजिए, आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।